हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, कार्बन उत्सर्जन, पिघलते हुए ग्लेशियर, प्रदूषण। लेकिन कभी आपने सोचा है कि गोबर खाने वाला एक छोटा सा कीड़ा और उसकी भागीदारी इन सब में क्या है? ये है डंग बीटल, यानी कि गुबरैला, यानी कि गोबर खाने वाला कीड़ा, जो बिना किसी प्रचार के धरती को बचाने में जुटा हुआ है। डंग बीटल्स धरती पर पाए जाने वाले सबसे पुराने जीवों में से एक हैं। दुनिया भर में इनकी लगभग 6000 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में भी ये हर गांव, हर एक राज्य में मिलते हैं, खासकर वहाँ जहाँ पशु हैं। ये कीड़े गोबर को लुढ़काते हैं, ज़मीन में गाड़ते हैं और वहीं अपने अंडे देते हैं। पर इसका असर सिर्फ उनकी ज़िंदगी तक सीमित नहीं है। जब गाय और भैंस का गोबर खुले में पड़ा रहता है तो उससे निकलती है मीथेन गैस। मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज़्यादा खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि ज़्यादा मीथेन इक्वल्स टू ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग। डंग बीटल्स इस गोबर को ज़मीन में गाड़ देते हैं, जिससे मीथेन का उत्सर्जन 90% तक कम हो जाता है। एक शोध के अनुसार डंग बीटल्स सालाना लगभग 2000 किलो मीथेन उत्सर्जन रोक सकते हैं। डंग बीटल्स न केवल पर्यावरण को बचाते हैं, बल्कि मिट्टी को भी उपजाऊ बनाते हैं। गोबर को ज़मीन में मिलाकर ये मिट्टी को नाइट्रोजन और कार्बन से भर देते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक अब डंग बीटल्स को क्लाइमेट रेजिलियंस एजेंट कहने लगे हैं। ब्राज़ील, अफ्रीका, अमेरिका और भारत में हर जगह इन पर रिसर्च हो रही है। IUCN और FAO जैसे संगठन इन्हें नेचर बेस्ड सॉल्यूशन कह चुके हैं, पर फिर भी कई जगह इनका नाश हो रहा है, कीटनाशकों, जैव विविधता हानि और शहरीकरण के कारण। तो ये जो प्रजातियां हैं, अगर हम 40 साल पहले की बात करें तो इनकी संख्या में बहुतायत में थी। कि वो समय तक भी बहुत सारा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और ये सब चीजें जितने भी हैं खेत में नहीं डालते थे। और जितने भी कैटल से वो खेत में जाके तो घास वगैरह चरने जाते थे। और एक तरफ अभी तो पहले तो हल होता था उसमें, वो खदाई, अभी तो ट्रैक्टर हो गए हैं। तो खेत में ये सब कैटल वगैरह जाने का सवाल ही नहीं, बैल भी नहीं जाते उस तरह। तो ये जो बोलते हैं ना खुदाई वगैरह और ये सब उससे है, वो सब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इनकी संख्या में बहुत ज्यादा कमी आई है। कभी कभी धरती के सबसे बड़े रक्षक हमारी आंखों से छुपे होते हैं। डंग बीटल्स सिर्फ कीड़े नहीं हैं, ये जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक मौन क्रांति चला रहे हैं। अगर बायोडायवर्सिटी को हमें बचाना है तो पर्यावरण के इन छोटे रक्षकों को भी हमें ही बचाना होगा। तो आइए मिलकर इस मुहिम में शामिल होते हैं और डंग बीटल्स को एक बार फिर से हमारे खेतों का, हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा बनाते हैं।